टारगेट मुझे मार्केट यहाँ से देता है कहीं ना कहीं 900 पॉइंट, 950 पॉइंट, ठीक है। 900 पॉइंट का टारगेट और आपको रिस्क टू रिवार्ड कितना मिलता है 1:21.52, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं दोगे। 600 रुपया जो बचेगा उसको आप अपना वॉलेट में रखोगे, पॉकेट में रखोगे। स्टॉप ट्रेडिंग कैंडलस्टिक चार्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के बाद आप कैंडलस्टिक चार्ट को ट्रेड करना बंद कर दो, क्योंकि यही आपका रीज़न है सबसे बड़ा लॉस करवाने का। इस मार्केट में सबसे बड़ा आपका लॉस जो हो रहा है बस कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करके आप ट्रेड कर रहे हो, इसलिए लॉस हो रहा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप चार्ट में कैसे सही से एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, मार्केट में आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर कैंडलस्टिक चार्ट नहीं यूज़ करोगे तो क्या यूज़ करोगे, और मैं क्यों ये मना कर रहा हूँ आपको कैंडलस्टिक चार्ट नहीं यूज़ करने के लिए। तो वन बाय वन मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि हमें कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जब लोग मार्केट में ट्रेड करने आते हैं तो वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, तो वो हमेशा मार्केट में ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट एंड 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन बाइंग का बात करूँ तो मैक्सिमम लोग इस मार्केट में ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है दोनों टाइम फ्रेम की वजह से कि मार्केट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और मार्केट में जब नॉइज़ ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, ओवर ट्रेड मार्केट में बहुत ज़्यादा करोगे। आपने देखा होगा कि आप जब भी 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत सारा कैंडल बनने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर दिया। अब आप सोचो कि आपको अगर मैं बताऊं कि आपके पास पूरे मार्केट में अगर 30 से 40 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ठीक है, और 10 से 20 अगर चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है, 10 से 20 इंडिकेटर आपको आता होगा, ठीक है, 20 से 30 आपको कोई ना कोई सेटअप पता होगा कि 5 EMA सेटअप, 9 EMA सेटअप, या फिर 8 13 21 CPR सेटअप, RSI सेटअप, मूविंग एवरेज, RSI, बुलेंसर बैंड, मैकडी, बहुत सारा सेटअप आपको आता होगा, समझ में भी आता होगा कैसे हम लोग ट्रेड करना है। बट सब कुछ को मिलाने के बाद भी आप कहीं ना कहीं लॉस में हो। क्यों हो? सबसे बड़ा रीज़न है कैंडलस्टिक चार्ट। क्योंकि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, आप प्राइजेक्शन यूज़ कर रहे हो, आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो, आप सपोर्ट यूज़ कर रहे हो, रेसिस्टेंस यूज़ कर रहे हो, डिमांड या फिर सप्लाई, सब जगह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है मार्केट में कि आपका वो एंट्री जो है ना, एंट्री वो बहुत ज़्यादा दे रहा है। एंट्री बहुत बार मार्केट में करा दे रहा है। रीज़न क्या है कि इस मार्केट में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। नॉइज़ क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपने टाइम फ्रेम को चेंज किया यहाँ पे। वहीं पे अगर आप क्यों देखते हो कि बड़े-बड़े ट्रेडर जो हैं वो जब भी मार्केट को एनालाइज़ करते हैं या फिर आप लोगों को समझाते हैं, तो हमेशा वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही स्टार्ट करते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम से, फिर वो आते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे, फिर वो आते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, फिर वो आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ट्रेडिंग के लिए वो यूज़ करते हैं 5 मिनट और 1 मिनट, ठीक है। इतना स्टेप वो फॉलो क्यों करते हैं? रीज़न क्या होता है कि जब आप टाइम फ्रेम को बढ़ाओगे ना कहीं नॉइज़ कम होगा मार्केट में। और बस टाइम फ्रेम नहीं, यहाँ पे मैं आपको और बताने वाला हूँ कि चार्ट अगर आप ये नहीं यूज़ करोगे कैंडलस्टिक चार्ट, तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए और कैसे परफेक्ट उसमें आपको एंट्री मिल सकता है। मैं आपको सारा चीज़ के ऊपर दिखाने वाला हूँ, सीपीआर के ऊपर भी, एडवांस सीपीआर के ऊपर भी, और साथ ही साथ आपको प्राइजेक्शन के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ कि अगर आप प्राइजेक्शन भी यूज़ करो, सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस, फिर भी आपका लेवल काम करने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आपको पता है कि जो भी लोग इस मार्केट में ओवर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जो भी इस मार्केट में लोग लॉस में है, या फिर जो टिप्स प्रोवाइडर के वजह से पड़े हुए कि मुझे टिप्स मिल जाए, मैं इतना प्रॉफिट कर लूँ, उतना प्रॉफिट, लोग लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग लर्निंग को भूलते जा रहे हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि वो लर्न करना नहीं चाह रहे हैं, इसका रीज़न है कि वो लॉस में है। वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मैं 10 लाख का लॉस किया हूँ, यहाँ से मैं 10 लाख को रिकवर कर लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से 11-12 लाख का प्रॉफिट कर लूँ। लेकिन जब तक आप लोग लर्न नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें लॉस कम हो, और आप अगर ट्रेड करोगे तो अच्छा जगह आपको एंट्री मिले और अच्छा टारगेट आप बुक कर सको। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट से चेंज करके आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे स्विच करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट 15 मिनट दोनों देख लेता हूँ। तो पहले मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर चुका हूँ 15 मिनट पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद ही मुझे क्या दिख रहा कि मार्केट में नॉइज़ कुछ ज़्यादा है, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मार्केट क्या कर सकता नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से कैंडल स्टिक को हटा देता हूँ। हटा तो दूंगा, बट मैं यूज़ क्या करूँगा, मैं यहाँ से लाइन यूज़ करने वाला हूँ, लाइन चार्ट। क्यों मैं लाइन चार्ट यूज़ करने वाला हूँ, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे मैं लाइन चार्ट लगा लिया हूँ। लाइन चार्ट लगाने के बाद क्या आपको अभी मार्केट मेज़ी दिख रहा है? क्या मार्केट आपको दिख रहा है कि कुछ ऐसा जहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते हो? अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आपका जो भी दुःख दर्द है मैं आपका दूर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ आप देखो, एग्ज़ाम्पल समझो कि मुझे अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना है, या फिर मैं बोलूँ कि सिंपल मैं स्टॉक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक हाई लगा हुआ है, एक मार्केट में यहाँ पे हाई लगा हुआ है, उसके बाद ये मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि एक चैनल लूँगा, चैनल को मैं इसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं चैनल को कनेक्ट किया हूँ, ठीक है? मैं ये चैनल को कनेक्ट कर दिया हूँ नीचे ऊपर की तरफ। अब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ क्या नीचे भी कोई सपोर्ट बनता है मार्केट का। तो मैं जब देख रहा हूँ तो नीचे में मेरा यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न को आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न, ठीक है? ये अपना पोल हो गया और ये अपना फ्लैग हो गया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है। इतना आई थिंक बेसिक पता होगा, नहीं पता फिर भी आप लोग यहाँ पे देखोगे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। अब क्या हुआ, जब आपके सामने नॉइज़ हट जाएगा ना, तो आप एंट्री ज़्यादा नहीं करोगे, आप ओवर ट्रेड ज़्यादा नहीं करोगे, आप सेटअप का वेट करोगे। आप अगर आप सेटअप का वेट कर रहे हो, अब आपका मानना ये है कि मार्केट जब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करेगा तब मैं एंटर करूँगा। तो कहाँ पर एंटर करना है, उसको आप क्या करो, यहाँ से आप वर्टिकल लो, वर्टिकल लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे मार्क कर दो कि यहाँ पे मुझे अब एंट्री करना है। अब आप यहाँ से लाइन हटाकर अब आ जाओ कैंडल स्टिक पे, ठीक है? अब आपने कैंडल स्टिक यहाँ पे लगा लिया। अब आप देखोगे जो कैंडल स्टिक आपने यहाँ पे चार्ट लगाया है, या ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, और यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाना पड़ेगा। और हम लोग कौन से कैंडल पे ट्रेड करते हैं, हम लोग 3 से 4 कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं, जो हर स्ट्रीम में या फिर हर वीडियो में मैं बताता हूँ। वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा डोजी कैंडल, सेकेंड हमारा होगा हैमर कैंडल, थर्ड हमारा होगा इनसाइड कैंडल, और फोर्थ हमारा होगा इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है? ये कैंडल को हमें खोजना है कहाँ पे, यहाँ पे। अब हम लोग खोजते हैं कि इस एरिया में क्या हमारा जो कैंडल है वो मिला है या फिर नहीं मिला है। तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा, मुझे यहाँ पे दिख रहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनसाइड बना हुआ, ठीक है? इनसाइड कैंडल बना हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, अब मुझे खोजना है कि मैं जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंटर कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का बन रहा है। क्योंकि अल्टीमेट आपको पता है कि अल्टीमेट आपको जो मोस्टली फोकस चीज़ होगा, जिस पे आपको फोकस करना होगा, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करता हूँ इधर, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 250 पॉइंट का। तो क्या इतना बड़ा मैं ट्रेड करूँगा, स्टॉप लॉस लूँगा? नहीं। मैं क्या करूँगा, इसको नैरो करने की कोशिश करूँगा। अब मैं नैरो देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे एंट्री मिल नहीं रहा और यहाँ पे मैं नैरो नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा काम होगा टाइम फ्रेम चेंज करने का। अब मैं 15 मिनट छोड़कर अब मैं आऊँगा 5 मिनट पे। अब मैं खोजूँगा कहाँ पे मैं लाइन बनाया हूँ। यहाँ पे लाइन बनाया हूँ मैं। अब लाइन बनाने के पास फिर से सेम कैंडल मुझे खोजना है, ठीक है? मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा कि मार्केट जब नीचे से ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना रहा, ठीक है? ये डब्लू पैटर्न का एंट्री हो रहा और यहाँ पे डब्लू पैटर्न का स्टॉप लॉस हो रहा, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे एंट्री करना होता, अगर मुझे यहाँ पे एंट्री करना होता, तो फिर से मैं इसको यहाँ पे एंट्री को अपना शिफ्ट करता, स्टॉप लॉस को अपना क्या करता, प्रीवियस स्विंग के पास अपना स्टॉप लॉस को यहाँ से प्लेस करता। इसको यहाँ पे एंट्री किया, इसको यहाँ पे प्लेस करता। अब मैं देख रहा हूँ कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, 91 पॉइंट का। क्या मैं इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ? नहीं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्पॉट चार्ट के अंदर 35 टू 40 पॉइंट मैक्सिमम। ये मेरे लिए मैक्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 35 टू 40 पॉइंट मैक्सिमम ले रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरा प्रीमियम चार्ट के पास जा रहा है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और मुझे 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस चाहिए। अब मुझे चाहिए 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 20 पॉइंट मुझे चाहिए तो मुझे मिलेगा कैसे? उसके लिए मैं और वेट कर सकता हूँ अगर मैं वेट करना चाहूँगा तो। अब अगर मुझे वेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखूँगा कि मार्केट करने वाला क्या है। एग्जाम्पल समझो कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं फंस रहा, ऊपर आकर इस लेवल पे मार्केट फंस रहा, ठीक है? मार्केट 2 बार 3 बार ट्राई किया, इस लेवल पे फंस रहा। जब मार्केट हमारे लेवल पे फिर से आता है, रेसिस्टेंस वाले लेवल पे, और मार्केट उसको ब्रेक करने जाता है, और मान लीजिए कि मार्केट ब्रेक कर दिया, अब मुझे एंटर करना है, ठीक है? इसी लेवल पे एंटर करना है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ से 40 पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। मैं पहले 40 पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? 38-40 पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। अब क्या मेरा यहाँ पे एंट्री बना 5 मिनट पे? नहीं। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि कैंडल का लो यहाँ पे है। मैं अगर स्टॉप लॉस बड़ा करूँगा तो लॉस ज़्यादा होगा, मुझे लॉस ज़्यादा लेना नहीं है। अब मैं इसको नैरो करूँगा, मैं अब आऊँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे।
ठीक है। अब देखो कि ट्रेड आप लोगे कैसे ताकि आपका कैंडल स्टिक भी यूज़ हो जाए और एंट्री करने टाइम आपको दिक्कत भी ना हो, और साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट हो प्रॉफिट भी गेन हो, और आपका स्टॉप लॉस जो आपके हाथ में है, आपके हैंड में जो चीज़ है उसी को आप मार्केट में क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर नहीं होता है, आप उसको नहीं जज कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट कितना मार्केट में होने वाला है। अब मैं एसएल को अगर छोटा करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये बन रहा है। अब मैं एंट्री यहाँ पे बनाऊँगा, स्टॉप लॉस मेरा इस कैंडल के नीचे आ गया। अब टारगेट आप देख लो कितना बड़ा टारगेट मुझे मिल रहा, ये कितना है 1:14। क्या मार्केट 1:14 दिया है? नहीं। अगर मैं देखूँ सही से तो 26 तारीख का कैंडल ये है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से मुझे दिया है टारगेट कितना पॉइंट का, टारगेट मुझे मार्केट यहाँ से देता है कहीं ना कहीं 900 पॉइंट, 950 पॉइंट का। ठीक है, 900 पॉइंट का टारगेट, और आपको रिस्क टू रिवार्ड कितना मिलता है 1:21.52। क्यों मिला ये? क्योंकि सबसे पहले हम लोग कैंडल स्टिक नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक आप जितना देखोगे उतना ज़्यादा मार्केट आपको इंटर पर इंटर कराएगा। मैं आज का मार्केट भी आपको दिखा दूंगा कि जब मार्केट साइड में था उसके बाद भी ये सेटअप कैसे काम करता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीपीआर के ऊपर सेम चीज़ कैसे काम कर सकता है। ठीक है, मैं सब कुछ को हटा देता हूँ, मैं फिर से आ जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ चुका हूँ। 15 मिनट पे आने के बाद मैं यहाँ पे सीपीआर लगा देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सीपीआर यहाँ पे मैं लगा दिया। नॉर्मल सीपीआर लगाने के बाद ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सीपीआर लगाया। अब यहाँ पे कैंडल लगा हुआ है, कैंडल को हटाकर मेरा काम क्या होगा, कैंडल को हटा करके सबसे पहले मैं लाइन में चेंज करूँगा। अब सीपीआर का आपको सेटअप क्या पता है कि सीपीआर का ब्रेकडाउन होगा तब आप ट्रेड करोगे, ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड करोगे, प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तब करोगे, प्रीवियस डे लो ब्रेक होगा तब ट्रेड करोगे। इसका मतलब अगर मैं ये चार्ट देखूँ, ये चार्ट देखूँ या फिर ये चार्ट देखूँ, यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा कि प्रीवियस डे लो पे टच है। ठीक है, अगर मैं 3 दिन का चार्ट देखता हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ एंट्री दिखता है, जहाँ मेरा एंट्री दिखता है वहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जाम्पल समझिए ये सीपीआर पे रिटेस्ट कर रहा, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री करता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं एंट्री कब करता हूँ, जब ये प्रीवियस डे हाई R1 से रिवर्सल ले रहा, थोड़ा इधर आएगा, और ये जब मार्केट में रिवर्सल कर रहा। तीसरा कब है, जब मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्सल कर रहा। और मार्केट में चौथा कब है, जब मार्केट में यहाँ से सीपीआर का ब्रेकडाउन किया। मान लीजिए कि मुझे 4 जगह पे एंट्री करना है सीपीआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑफ किया हूँ। अब मैं यहाँ से कैंडल स्टिक स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं आता हूँ, मैं सबसे पहले कैंडल पे जाता हूँ, कैंडल स्टिक देखता हूँ क्या मुझे एंट्री मिल रहा। तो 15 मिनट में आपको पता है कि आपका जो वो होगा व्यू थोड़ा क्लियर होगा, बट आपको पता है कि 15 मिनट में आप एंट्री करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप क्या मिस करोगे, स्टॉप लॉस आपका मिस हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट पे आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 मिनट पे आ चुका हूँ, यही कुछ लाइन था अपना। ठीक है, 5 मिनट पे अपन आ चुके हैं। 5 मिनट में आने के बाद मैं सिंपल सा चीज़ करूँगा, यहाँ से लूँगा लॉन्ग। अगर मुझे लग रहा है कि सीपीआर पे मैं ट्रेड करूँगा तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉन्ग लूँगा। लॉन्ग लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाता हूँ, क्योंकि मेरे अंडर बस एक ही चीज़ है जिसको रिस्क मैं मेंटेन कर सकता हूँ, बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी क्या है कि मुझे दिख रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेता हूँ, टारगेट लेता हूँ प्रीवियस डे हाई R1। कितना का मुझे रिस्क रिवार्ड मिल रहा, 1:6। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कि यहाँ पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे मिलेगा, कहीं ना कहीं 250 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा सेटअप आपको यूज़ करने में बता रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, कोई भी प्राइस एक्शन यूज़ कर लो, बहुत अच्छा काम करेगा। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हेल्प करेगा आपका एंट्री कम करने में, आपका लॉस कम करने में। बाकी अगर आपको ऐसा ही लर्निंग और चाहिए, लर्निंग में इंटरेस्ट है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 2 से 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये कोर्स का फ़ी कहीं ना कहीं इतना आता है जो कि डिस्काउंट करके आपको इतने में दिया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन होते तो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम का भी लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और फी भी आपका जो होगा उसमें इंक्लूड होगा कि आपको जो कोर्स रहेगा वो भी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे एडवांस रिपेयर इंडिकेटर देख रहे हो, ये भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। तो अगर ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, अब फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ। अब सेकंड में खोजता हूँ यहाँ से, जब मैं रिवर्सल का कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिवर्सल का कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे दिखाया था लाइन चार्ट कि ब्रेकडाउन हो चुका है, बट ब्रेकडाउन हुआ कहाँ है यहाँ पे। तो क्या मेरा यहाँ एंट्री होगा? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूँगा, एंट्री खोजने के लिए 5 मिनट में मिला नहीं, अब मैं 1 मिनट पे जाऊँगा। मतलब कि 27 तारीख का मुझे 1 मिनट पे पहुँचना है। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम मैं कर लिया हूँ, मैं 27 पे आता हूँ। अभी मैं 1 तारीख पे हूँ।
27 को मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोजता हूँ, 28 है इधर, ये रहा मेरा 27, ठीक है। ये 27 का सेकेंड वाला है, हाँ ये रहा फर्स्ट वाला। अब आप यहाँ खोजो कि आपको एंट्री मार्केट देता है कि नहीं। कैसे एंट्री आपको देगा, ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ये रहा मेरा ट्रेंड लाइन। एंट्री मेरा कहाँ मिलेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे, प्रीवियस टू लो S1 के नीचे। अब मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाऊंगा, यहाँ से मैं जाऊँगा शॉर्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ से 40 पॉइंट देखूंगा, यहाँ से मैं 40 पॉइंट देखा, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बनाया है इधर कहीं, और मैं टारगेट क्या होगा CPR। क्या कोई भी दिक्कत यहाँ पे हुआ सेटअप में ट्रेड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आप ट्रेड करोगे, आराम से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर से देखते हैं सेकंड जो ट्रेड था, फिर से यहाँ रिवर्सल का ट्रेड था, फिर से आप वही चीज़ कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, नहीं तो कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह देख सकते हो अगर आपको देखने का मन है। तो एग्जांपल समझिए कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट पहले यहाँ से अप साइड आ रहा है कुछ ऐसा करके, ठीक है। अप साइड आने के बाद मार्केट क्या करता है हमारे लेवल पे, यहाँ पे मार्केट ऐसा पैटर्न बनाता है और इसको ब्रेक कर देता है। मतलब मैं एंटर कहाँ करूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ और सबसे पहले मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ठीक है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखता हूँ क्या मेरा स्टॉप लॉस यहाँ फिक्स हो रहा, चलिए फिक्स हो चुका है। टारगेट मेरा क्या है, CPR है। अब आप देखो कितना मिला मुझे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहा है 41 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 180 पॉइंट लगभग मुझे यहाँ पे मिल रहा। अब आप समझो कि आपका जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो लोग बोलते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाता है, आप खुद देखो लाइव में देखो कि कैसे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी काम कर रहा है। बस आपको वे ऑफ ट्रेडिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इसकी वजह से एंट्री बहुत कम मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि पूरे दिन में एंट्री आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 मिलेगा, जो आपको परफेक्ट ट्रेड रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 27 तारीख को, तो आपको 2 ट्रेड का एंट्री मिला और दोनों ट्रेड में बड़ा बड़ा प्रॉफिट है जो आपके सामने है। बाकी आपको मर्जी है, आपका मन कर रहा है तो ट्रेल करने का आप ट्रेल भी करो, यहाँ पे 300-400 पॉइंट ले जाओ। बाकी अगर आप नॉर्मल CPR तक भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, CPR का ब्रेकडाउन हुआ था लाइन चार्ट में। तो हम लोग को अगर CPR का ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो देखिए। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, यहाँ से मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जहाँ पे सपोर्ट मुझे दे रहा था पहले, ये पोजीशन है मेरा सपोर्ट वाला लाइन का। मतलब एंट्री मेरा कहाँ बनेगा सर, एंट्री मेरा बनेगा यहाँ पे, एंट्री मेरा यहाँ पे बनेगा। अब मुझे 20 पॉइंट देखना है और यहाँ पे 40 पॉइंट देखना है। 40 पॉइंट में देखा, टारगेट देखो प्रीवियस टू लो S1 तक। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ करूँ तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 150 पॉइंट देखने को मिल रहा, 150 पॉइंट। और फिर मार्केट जब ऊपर जाता है आपके लेवल पे ही, और फिर अगर आप शॉर्ट करते तो कितना पॉइंट आपको मिलता। यहाँ पे फिर से आप शॉर्टिंग पोजीशन पे जाते हो, यहाँ पर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट आप देख लो कितना पॉइंट का टारगेट मिल रहा है आपको, 400 पॉइंट का। अब सोचो कि एक दिन में अगर एक ट्रेड में आपको 150 पॉइंट मिलता है, एक दिन में आपको 400 पॉइंट मिलता है, अब क्या चाहिए। इतना अच्छा चीज़ है कि बस आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर काम करना है कि परफेक्ट जगह आपका छोटा सा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, वहाँ पे एंटर करना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप जब ट्रेड करने आओगे, ये सबसे अच्छा काम करेगा जिनके पास कैपिटल कम है या फिर जो अपना रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना चाहते हैं या फिर साइकोलॉजी के साथ प्ले करके मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि चार्ट में आपको आना है, टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट का, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो कैंडल स्टिक के जगह, कैंडल स्टिक के जगह पे आप यूज़ करने वाले हो लाइन चार्ट। कहाँ से आएगा वो, यहाँ से। थर्ड आप यूज़ करने वाले हो वर्टिकल लाइन। फोर्थ आप यूज़ करने वाले हो, ये वर्टिकल लाइन आप ले सकते हो, इधर भी आपको मिल जाएगा। वर्टिकल लाइन आप ले लेना ड्रॉ करने के लिए। वर्टिकल लाइन लेने के बाद नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा कि आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन या फिर डिमांड या फिर सप्लाई।
आप ड्रॉ कर दोगे, डिमांड सप्लाई ट्रेंड लाइन कुछ भी ड्रॉ कर दोगे आप वहाँ पे। उसके बाद आपका काम क्या आएगा कि आपको एंट्री बनाना है। एंट्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 नंबर में अगर आपको एंट्री बनाना है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको चार्ट में स्पॉट में 40 पॉइंट एसएल खोजना होगा, और निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट एसएल खोजना होगा। ठीक है, स्पॉट चार्ट का बात हो रहा। 7 नंबर पॉइंट क्या होगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एंट्री कर रहे हो, उसके बाद भी मार्केट में आपको डर लग रहा है, आप पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एंट्री करने के बाद, ठीक है, एंट्री करने के बाद फिर से आप चार्ट में जाने के बाद आप लाइन चार्ट को ऑन कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा हो कि कैंडल स्टिक की वजह से आपको फिर से नॉइज़ दिख रहा है कि ये मार्केट को ये हाई ब्रेक कर देगा, ये लो ब्रेक कर देगा, तो आप फिर से यहाँ पे इंटर कर सकते हो 8 नंबर। अगर आपको ट्रेल करना हो तो आप पॉइंट वाइज कर सकते हो या फिर ईएमए का यूज़ कर सकते हो। ईएमए आपका क्या रहेगा, 8, 13, 21, 9, 8 हुआ 9 नंबर। अगर आपको, आप जहाँ पे भी एंट्री कर रहे हो, आप स्पॉट चार्ट में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करने लग रहा, आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा, 100 रुपये का ही प्रॉफिट दिख रहा, या फिर 1000 का प्रॉफिट दिख रहा, या फिर 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा, कितना भी प्रॉफिट दिख रहा, अब यहाँ से आपको ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। अब आपको लॉस नहीं होना चाहिए। 10th नंबर, अगर पहला ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आप करते हो, पहला ट्रेड में अगर आपको 1000 का प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट ट्रेड का जो एसएल आपका रहेगा, मैक्सिमम एसएल आपका रहेगा 400 का। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं दोगे। 600 रुपया जो बचेगा उसको आप अपना वॉलेट में रखोगे, पॉकेट में रखोगे। ये चीज़ पे आप काम कर लो, कुछ दिन काम करके देखो कैसा काम करता है। अगर अच्छा काम करेगा आप मुझे बताना, वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको ये नॉलेज कैसे लगा। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।